उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के राजा और पूर्व की कांग्रेसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे माधव राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ माधव राव सिंधिया के बेटे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। इसी के साथ यूपी और मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शुभ अवसर पर शिरकत करने पहुंचे। अपने पिता की प्रतिमा के अनावरण के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया ने अपने भाषण में मैनपुरी से अपने घराने का 250 साल पुराना रिश्ता बताया। बता दें कि मैनपुरी शहर के सिंधिया तिराहे पर स्वर्गीय माधव राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मंच को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य ने अपने भाव कुछ इस तरह प्रकट किए। ज्योतिरादित्य ने कहा कि सिंधिया परिवार में दो माधव हुए, एक को श्रीनाथ की उपाधि नाथ संप्रदाय से मिली तो दूसरे माधव राव की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की धरती पर आकर यहाँ पिता की प्रतिमा का अनावरण करके मैं भावुक भी हूँ और गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। ज्योतिरादित्य ने कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने मुझे बतौर पिता 4 सिद्धांत सिखाए हैं। पहला तो अपना काम 200% से करो, दूसरा अपनी छवि बेदाग रखो, तीसरा जिंदगी में सदैव सत्यता के रिश्ते निभाओ और चौथा जियो तो लोगों के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए और लोगों की खुशी के लिए जियो। पिता के 40 साल के कार्यकाल को आज भी कामों के लिए याद किया जाता है, चाहे रेलवे हो, पर्यटन हो या नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उन्होंने सभी में सुधार किए। अब आइए जानते हैं कि आखिर ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मैनपुरी से अपने घराने का संबंध 250 साल पुराना क्यों बताया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंधिया राजघराने का इतिहास बताते हुए कहा कि इतिहास के कालखंड में जब भारत माता की धरती पर विदेशी ताकतें अपना पैर पसार रही थीं और रोहिल्ला अफगान इस क्षेत्र पर अत्याचार करने की मुहिम से निकले थे तो मेरे पूर्वज दत्ता जी महाराज सिंधिया और उनके बाद महर्षि महाराज ने इस पूरे क्षेत्र में भारत माता की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए रोहिल्ला अफगानों को उजाड़ फेंकने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये वर्ष 1700 की बात है जब केवल मैनपुरी ही नहीं इटावा, मेरठ, बदायूं, नजीराबाद तक रोहिल्ला अफगानों का आतंक था। सिंधिया परिवार के पूर्वजों ने उन्हें उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। इस माटी से सिंधिया परिवार का गहरा नाता रहा है। सिंधिया परिवार ने जहां इस क्षेत्र को स्वतंत्र कराया वहीं मेरे पिता ने इस माटी पर आखिरी सांस ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत का वह चमकता हुआ सितारा है जिसने विश्व पटल पर अपनी पैठ आवाज स्थान को पूर्ण रूप से स्थापित कर चुका है। सीएम योगी के नेतृत्व में वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में जो गुंडा राज, माफिया राज था वो आज पूरी तरह से समाप्त हुआ है। वहीं इतिहास को याद करते हुए ज्योतिरादित्य ने गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से सिंधिया घराने के रिश्ते को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि रोहिल्ला अफगानियों को खदेड़ने के बाद महादजी सिंधिया को गोरखनाथ संप्रदाय के प्रमुख नरहरि नाथ ने श्रीनाथ की उपाधि दी थी। ज्योतिरादित्य ने अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया के राम जन्मभूमि आंदोलन के हिस्सेदारी को याद करते हुए कहा कि आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ही माधव राव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण क्यों हुआ। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर के प्रसिद्ध सिंधिया राजघराने के राजा माधव राव सिंधिया 30 सितंबर 2001 के दिन निजी विमान से दिल्ली से कानपुर एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, मगर रास्ते में उनका विमान मैनपुरी जिले में भोगांव के भैंसरौली गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में माधव राव सिंधिया समेत कुल 8 लोग सवार थे। इस विमान में सिंधिया के निजी सचिव रुपिंदर सिंह, पायलट रे गौतम और को पायलट रितु मलिक के अलावा कई पत्रकार शामिल थे। हादसा इतना भयानक था कि माधव राव सिंधिया के शव की पहचान उनकी पहनी हुई लॉकेट, चैन आदि से हो पाई थी। उसी समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। सूचना मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि योगी राज की प्रशंसा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश को भारत का चमकता हुआ सितारा बताया और योगी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में गुंडाराज का खात्मा हो चुका है, औद्योगिक विकास चरम पर है, ये प्रदेश आज दूसरों को राहत दिखा रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।